अमेज़न के घने जंगल के बीच एक राज छुपा है जो सबके सामने है। ये कोई सोने का खोया हुआ शहर या कोई जादुई जीव नहीं है, बल्कि कुछ और ज्यादा खास है, काली मिट्टी, जिसे क्विकुरो लोग कहते हैं। सोचो, आप हरे भरे जंगल में चल रहे हैं और आपको जमीन के ऐसे हिस्से दिखते हैं जो इतने काले हैं कि आसपास के इलाके से बिल्कुल अलग दिखते हैं। ये है टेरा प्रीता, क्विकुरो लोगों की चतुराई और उनके पर्यावरण के साथ गहरे संबंध का प्रमाण। ये कोई आम मिट्टी नहीं है। टेरा प्रीता न सिर्फ अपने रंग से बल्कि अपनी जबरदस्त उर्वरता से भी अलग दिखती है। पोषक तत्वों की कमी वाले वर्षावन में टेरा प्रीता एक अनोखी चीज है जो जीवन से भरपूर है और अच्छी फसल देने में सक्षम है। सदियों से इस उपजाऊ मिट्टी ने क्विकुरो लोगों का पोषण किया है, जिससे वे ऐसे वातावरण में भी फल फूल रहे हैं जो सबसे ज्यादा सहनशील फसलों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन टेरा प्रीता सिर्फ उपजाऊ जमीन से ज्यादा है। ये क्विकुरो लोगों की विरासत का एक जीवंत प्रमाण है। ये पीढ़ियों से इकट्ठा किए गए ज्ञान, वन पारिस्थितिकी तंत्र की गहरी समझ और इंसानों और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे इस ज्ञान ने क्विकुरो को न सिर्फ जिंदा रहने बल्कि दुनिया के सबसे जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक में फलने फूलने में मदद की है। टेरा प्रीता की कहानी दृढ़ता, नवाचार और पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान की स्थायी बुद्धिमत्ता की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें अमेज़न, आदिवासी संस्कृतियों और हमारे ग्रह के भविष्य के बारे में हमारी सोच को बदलने की क्षमता है। ऐसे समय में जब दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में क्षरण से जूझ रही है, इस काली मिट्टी में छुपे रहस्य आशा की किरण और ज्यादा स्थायी भविष्य की ओर एक रास्ता दिखाते हैं। ब्राजील में झिंगू आदिवासी क्षेत्र के बीचों बीच अमेज़न वर्षावन के जीवंत ताने बाने के बीच क्विकुरो लोग रहते हैं। लगभग 1000 की संख्या वाले क्विकुरो लोग वर्षावन के साथ अपने गहरे आध्यात्मिक संबंध और इसके संसाधनों में अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन जंगल के ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है। उनकी परंपराएं और रीति रिवाज इसके नाजुक संतुलन की गहरी समझ को दर्शाते हैं। हजारों सालों से क्विकुरो लोगों ने जीवन का एक स्थायी तरीका अपनाया है। उनकी प्रथाएं प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरे सम्मान से आकार लेती हैं। जंगल के बारे में उनका ज्ञान विश्वकोश जैसा है, जिसमें तरह तरह के पौधे, जानवर और पारिस्थितिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। ये ज्ञान केवल किताबी नहीं है, ये उनके दैनिक जीवन के ताने बाने में बुना हुआ है, जो उनकी खेती, शिकार, मछली पकड़ने और आध्यात्मिक प्रथाओं का मार्गदर्शन करता है। क्विकुरो के जीवन के तरीके का केंद्र टेरा प्रीता का निर्माण है, जो वन पारिस्थितिकी तंत्र की उनकी समझ और इसकी उर्वरता बढ़ाने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये प्रथा सिर्फ उपजाऊ मिट्टी बनाने के बारे में नहीं है, ये पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने, आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके स्वास्थ्य और प्रचुरता को सुनिश्चित करने के बारे में है। क्विकुरो लोग एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारिस्थितिक ज्ञान के संरक्षक के रूप में खड़े हैं। उनकी कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं है, बल्कि इसके नाजुक जाल का एक अभिन्न अंग है। क्विकुरो जैसी स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को समझकर और उनका सम्मान करके हम प्राकृतिक दुनिया के साथ ज्यादा सामंजस्य बिठाकर रहना और सभी के लिए ज्यादा स्थायी भविष्य बनाना सीख सकते हैं। टेरा प्रीता का निर्माण एक बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रक्रिया है, कला और विज्ञान का एक मिश्रण जिसे सदियों से निखारा गया है। यह केवल मिट्टी में पोषक तत्व डालने की बात नहीं है, ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तालमेल बिठाने की बात है, इसकी लय की गहरी समझ के जरिए धरती से जीवन को फुसलाने की। इस यात्रा की शुरुआत चारकोल इकट्ठा करने से होती है, जो टेरा प्रीता की रीढ़ है। एक नियंत्रित जलने की प्रक्रिया के जरिए क्विकुरो लकड़ी को कार्बन के एक स्थिर रूप में बदल देते हैं, जो सदियों तक मिट्टी को समृद्ध करेगा। फिर इस चारकोल को जैविक कचरे, खाने के बचे हुए टुकड़े, जानवरों की हड्डियां, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े के एक सावधानी पूर्वक बनाए गए मिश्रण के साथ मिलाया जाता है, जिससे एक समृद्ध खाद बनती है जो जीवन से भरपूर होती है। लेकिन प्रक्रिया यही नहीं रुकती। मिट्टी की उर्वरता को और बढ़ाने के लिए क्विकुरो कई तरह के सूक्ष्म जीवों को मिलाते हैं। ये सूक्ष्म सहायक जैविक पदार्थों को तोड़ने, पोषक तत्वों को छोड़ने और मिट्टी की संरचना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
नतीजा मिट्टी के भीतर ही एक जीवंत, सांस लेने वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। टेरा प्रीता का निर्माण एक धीमी और सोची समझी प्रक्रिया है जो क्विकुरो के धैर्य और प्राकृतिक चक्रों की समझ का प्रमाण है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे जल्दी नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सावधानी पूर्वक अवलोकन, अनुकूलन और सभी जीवित चीजों की परस्पर जुड़ाव के प्रति गहरे सम्मान की आवश्यकता होती है। टेरा प्रीता की उर्वरता में जैविक पदार्थों को मिलाने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन ये चारकोल है जो इस अद्भुत मिट्टी की नींव बनाता है। पारंपरिक कृषि में अक्सर अनदेखा किया जाने वाला चारकोल अद्वितीय गुण रखता है जो इसे उपजाऊ धरती के लिए क्विकुरो के नुस्खे में एक प्रमुख घटक बनाता है। जल्दी सड़ने वाले अन्य जैविक पदार्थों के विपरीत चारकोल अविश्वसनीय रूप से स्थिर होता है, सदियों या सहस्राब्दियों तक मिट्टी में बना रहने में सक्षम होता है। ये दीर्घायु महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टेरा प्रीता को लंबे समय तक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने, वायुमंडलीय कार्बन को बंद करने की अनुमति देता है जो अन्यथा जलवायु परिवर्तन में योगदान देता। लेकिन चारकोल के फायदे कार्बन भंडारण से कहीं आगे तक जाते हैं। इसकी झरझरी संरचना लाभकारी सूक्ष्म जीवों के लिए एक सुरक्षित जगह प्रदान करती है। उन्हें शिकारियों और नमी और तापमान में उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करती है। ये फलता फूलता माइक्रोबियल समुदाय जैविक पदार्थों को तोड़ने, पोषक तत्वों को ऐसे रूप में मुक्त करने के लिए आवश्यक है जिसे पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें। इसके अलावा चारकोल स्पंज की तरह काम करता है जिससे मिट्टी की पानी और पोषक तत्वों को बनाए रखने की क्षमता में सुधार होता है। ये अमेज़न वर्षावन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां भारी वर्षा मिट्टी से पोषक तत्वों को जल्दी से बाहर निकाल सकती है। इन मूल्यवान संसाधनों को पकड़कर चारकोल यह सुनिश्चित करता है कि पौधों को फलने फूलने के लिए आवश्यक पोषण मिले। इसलिए चारकोल केवल जलने का एक उपोत्पाद नहीं है, ये एक मूल्यवान संसाधन है। टेरा प्रीता के निर्माण में एक प्रमुख घटक है और प्राकृतिक प्रक्रियाओं की परस्पर संबद्धता की क्विकुरो की गहरी समझ का प्रमाण है। भाग 5, जीवन का एक सिम्फनी, काली मिट्टी के राज्य खोलना। टेरा प्रीता की उल्लेखनीय उर्वरता केवल मिट्टी में पोषक तत्व डालने की बात नहीं है, ये जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं की जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। इस जीवित धरती की काली गहराई के भीतर जीवन का एक सिम्फनी सामने आता है जो हमारे ग्रह को बनाए रखने वाले रिश्तों के जटिल जाल का प्रमाण है। इस सिम्फनी के केंद्र में सूक्ष्म जीव हैं जो मिट्टी के स्वास्थ्य के गुमनाम नायक हैं। बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और अन्य असंख्य सूक्ष्म जीव अथक रूप से काम करते हैं, जैविक पदार्थों को तोड़ते हैं, पोषक तत्वों को मुक्त करते हैं और मिट्टी की संरचना का निर्माण करते हैं। टेरा प्रीता अपनी समृद्ध जैविक सामग्री और झरझरी चारकोल संरचना के साथ इन लाभकारी रोगाणुओं के लिए एक आदर्श आवास प्रदान करती है जिससे वे बड़ी संख्या में पनप सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव पोषक तत्वों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैविक पदार्थों को ऐसे रूपों में बदलते हैं जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें। वे पौधों की बीमारियों को दबाने, मिट्टी की संरचना में सुधार करने और जल प्रतिधारण को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। संक्षेप में, वे मिट्टी की उर्वरता के शिल्पकार हैं जो ऊपर जमीन पर जीवन को बनाए रखने वाली अंतःक्रियाओं के एक जटिल जाल की व्यवस्था करते हैं। क्विकुरो लोगों ने अपनी पारंपरिक प्रथाओं के माध्यम से एक ऐसा वातावरण बनाया है जहां ये सूक्ष्म सहयोगी फल फूल सकते हैं। सभी जीवित चीजों की परस्पर संबद्धता की उनकी गहरी समझ उस जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र में परिलक्षित होती है जिसे उन्होंने मिट्टी के भीतर ही पोषित किया है। भाग 6, प्राचीन प्रथाएं, आधुनिक प्रासंगिकता, काली मिट्टी और कार्बन कैप्चर। जैसे जैसे दुनिया जलवायु परिवर्तन से निपटने की तत्काल आवश्यकता से जूझ रही है, टेरा प्रीता बनाने की प्राचीन प्रथा नए महत्व पर ले जाती है। सदियों से मिट्टी में कार्बन को अलग करके बंद रखने की टेरा प्रीता की क्षमता एक वैश्विक चुनौती के लिए एक आशाजनक प्राकृतिक समाधान प्रदान करती है। अध्ययनों से पता चला है कि टेरा प्रीता पारंपरिक अमेज़न की मिट्टी की तुलना में 2 गुना कार्बन जमा कर सकती है। ये ज्यादातर चारकोल की उपस्थिति के कारण है, जो अत्यधिक स्थिर है और अपघटन के लिए प्रतिरोधी है। लकड़ी को चारकोल में बदलकर और इसे मिट्टी में मिलाकर क्विकुरो लोगों ने प्रभावी रूप से लंबे समय तक कार्बन सिंक बनाया है।
इसके निहितार्थ महत्वपूर्ण है। यदि बड़े पैमाने पर अपनाया जाए तो टेरा प्रीता जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मिट्टी में कार्बन को अलग करके हम वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को कम कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की दर धीमी हो जाएगी। इसके अलावा टेरा प्रीता पारंपरिक कृषि के लिए एक स्थायी विकल्प प्रदान करती है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में एक प्रमुख योगदान करता है। पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं को अपनाकर हम एक ज्यादा स्थायी खाद्य प्रणाली बना सकते हैं, जो प्रकृति के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाकर काम करे। भाग 7, चुनौतीपूर्ण धारणाएं, नई नजर से अमेज़न। टेरा प्रीता की खोज और चल रहे अध्ययन अमेज़न वर्षावन के बारे में लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती देते हैं। सदियों से अमेज़न को एक प्राचीन जंगल के रूप में माना जाता रहा है, जिसे मानव हाथों ने नहीं छुआ है। हालांकि टेरा प्रीता एक अलग कहानी कहती है। टेरा प्रीता का अस्तित्व विशेष रूप से इतने बड़े पैमाने पर यूरोपीय लोगों के आने से बहुत पहले स्वदेशी लोगों द्वारा परिष्कृत भूमि प्रबंधन प्रथाओं का स्पष्ट प्रमाण है। ये अमेज़न को एक कुंवारी वर्षावन के मिथक को चकनाचूर कर देता है और इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में स्वदेशी ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। क्विकुरो लोग और अन्य स्वदेशी समूह जिन्होंने टेरा प्रीता बनाई है, दिखाते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रह सकते हैं। इसकी प्रचुरता को कम करने के बजाय इसे बढ़ा सकते हैं। उनकी प्रथाएं मनुष्यों के प्रकृति से अलग और विनाशकारी होने के प्रचलित विचार के लिए एक शक्तिशाली प्रतिकथन प्रस्तुत करती है। स्वदेशी भूमि प्रबंधन की विरासत को पहचानकर हम अमेज़न के पारिस्थितिक इतिहास और एक स्थायी भविष्य के लिए इसकी क्षमता की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि पुरानी धारणाओं को त्याग दिया जाए और उन लोगों के ज्ञान को अपनाया जाए जो सहस्राब्दियों से इस अनमोल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ तालमेल बिठाकर रह रहे हैं। भाग 8, टेरा प्रीता, भविष्य के लिए आशा की किरण। अभूतपूर्व पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही दुनिया में टेरा प्रीता न केवल अतीत के एक आकर्षक अवशेष के रूप में, बल्कि भविष्य के लिए आशा की किरण के रूप में उभरती है। कार्बन को अलग करने, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और जैव विविधता को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता संकट में घिरे ग्रह के लिए आशाजनक समाधान पेश करती है। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन को कम करने के तरीकों की तलाश करते हैं, टेरा प्रीता कार्बन जब्ती के लिए एक प्राकृतिक और प्रभावी तरीका प्रस्तुत करती है। इसके उत्पादन को बढ़ाकर हम वायुमंडलीय कार्बन को कम कर सकते हैं और इसे मिट्टी में सुरक्षित रूप से जमा कर सकते हैं, जिससे हमारे ग्रह की जलवायु को स्थिर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा टेरा प्रीता स्थायी कृषि के लिए एक मॉडल प्रदान करती है, जो हमारे ग्रह के संसाधनों की रक्षा करते हुए बढ़ती आबादी का पोषण कर सकती है। टेरा प्रीता के सिद्धांतों को अपनाकर हम रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर औद्योगिक कृषि की निर्भरता से दूर जा सकते हैं, जो मिट्टी के स्वास्थ्य को खराब करते हैं और जलमार्ग को प्रदूषित करते हैं। टेरा प्रीता की क्षमता इसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों से कहीं आगे तक फैली हुई है। ये एक प्रतिमान परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है, शोषणकारी प्रथाओं से दूर प्राकृतिक दुनिया के साथ ज्यादा सामंजस्यपूर्ण संबंध की ओर एक कदम है। ये स्वदेशी संस्कृतियों के ज्ञान का प्रतीक है, जो लंबे समय से सभी जीवित चीजों की परस्पर संबद्धता को समझते हैं। भाग 9, अतीत से सीखना, भविष्य की खेती करना। टेरा प्रीता की कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि हमारी सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान तकनीकी प्रगति में नहीं, बल्कि पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के ज्ञान में निहित हो सकता है। अतीत को देखकर, क्विकुरो जैसी संस्कृतियों की प्रथाओं को देखकर हम अपने ग्रह पर ज्यादा स्थायी रूप से जीने के तरीके के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अब स्वदेशी ज्ञान को अतीत के अवशेष के रूप में नहीं, बल्कि एक स्थायी भविष्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान के रूप में पहचानने और उसका सम्मान करने का समय आ गया है। स्वदेशी समुदायों के साथ साझेदारी करके हम उनकी विशेषज्ञता से सीख सकते हैं, उनकी प्रथाओं को अपना सकते हैं और ऐसे समाधान तैयार कर सकते हैं जो लोगों और ग्रह दोनों के लिए फायदेमंद हो। टेरा प्रीता का निर्माण केवल मिट्टी को समृद्ध करने के बारे में नहीं है, ये प्राकृतिक दुनिया और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करने के बारे में है।
ये जीवन के उस जटिल जाल को पहचानने के बारे में है जो हमें बनाए रखता है और इसकी लय के साथ तालमेल बिठाकर रहना सीखता है। टेरा प्रीता केवल उपजाऊ धरती से कहीं ज्यादा है। ये नए विचारों, नई साझेदारियों और हमारे ग्रह से संबंधित एक नए तरीके के लिए उपजाऊ जमीन है। टेरा प्रीता के सबक को अपनाकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां मानवता प्रकृति के साथ संतुलन में फलती फूलती है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और जीवंत ग्रह सुनिश्चित करती है।